हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर की, जो कि CHSL 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे जीके का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से कौन सा डांस फॉर्म रिलेटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कथक। कार्नेटिक म्यूजिक जो आता है वहाँ पे मोस्टली साउथ इंडिया के स्टेट आते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मेनली नॉर्थ इंडिया में प्रिवेलेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन NGO इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड NGO नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे है नाबार्ड इन मुंबई। तो नाबार्ड जो है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए NGO नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन में लिखे हैं वो सब माइक्रो फाइनेंस के NGO हैं। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हैं। हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैड रिकमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी ने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में लाना चाहिए, डालना चाहिए। स्वर्ण सिंह के कमेटी के कहने पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और अगर बात करें सरकारिया कमीशन, तो ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए बना था। ये कमीशन सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के लिए बना था, सरकारिया कमीशन। और अगर आपसे पूछे बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इन्होंने 3 टियर पंचायत सिस्टम लाने की बात कही थी। तो पंचायत सिस्टम इन्होंने लाने की बात कही थी। तो आप याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायत से रिलेटेड है, स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, और सरकारिया कमीशन सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये माइक्रो फाइनेंस वाले टॉपिक से ही है। प्रथम बैंक, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, हैड इट्स ऑफिस इन विच स्टेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रथम बैंक है ये पहला रीजनल रूरल बैंक था। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन रहता है वो नेक्स्ट शिफ्ट में उसी का मतलब आंसर बना के उसी से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो प्रथम बैंक फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक था। तो वही पूछा है कि कहाँ पे इसका ऑफिस था, हेड ऑफिस। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मुरादाबाद में। और अगर पूछे कि बना कब था ये, तो प्रथम बैंक जो बना था ये बना था 1975 में, मुरादाबाद में, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has become the first state to launch a dedicated semiconductor policy in July 2022? तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट जिसने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की थी, तो राइट आंसर यहाँ पे गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 बाय डिफीटिंग एंड क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित वॉज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। उत्तर रामचरित जो है ये बुक किसने लिखी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भविभूति। और कल्हन ने एक बुक लिखी थी रास तरंगिनी। रास तरंगिनी बुक जो है ये कल्हन ने लिखी थी, और इसमें जो है कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में लिखा था। तो ये तीनों क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लिखी थी, किसके बारे में लिखी थी। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है रिपीटेडली, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन है, इट प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये तो सही है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप सही है। इट इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 25 to 28, ये भी सही है। इट मैंशंस दैट द स्टेट हैज़ इट्स ओन रिलीजन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स वाला पूछा था। तो स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग लिक्विडिटी ट्रैप। तो यहाँ पे बड़े बड़े ऑप्शंस लिखे हुए हैं, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है लिक्विडिटी ट्रैप के अकॉर्डिंग। लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग जो है अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं, लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इकोनॉमी में ग्रोथ होती है।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने के बाद भी लोग अपनी स्पेंडिंग को नहीं बढ़ाते और ना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा वो अपने पास ही रखना प्रेफर करते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि मतलब मनी सप्लाई बढ़ने के बाद भी लोग जो है पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा तब होता है जब रिसेशन यानी कि मंदी या फिर वॉर चल रहा हो तब, क्योंकि उस टाइम पर मनी सप्लाई तो बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट नियर टू ज़ीरो होता है, तो लोग सोचते हैं कि पैसा लगाने से अच्छा है कि हम अपने पास ही उसको रखें, तो वो होता है लिक्विडिटी ट्रैप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था ओनली थर्ड इज करेक्ट। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट वेयर स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इन्फिनिटली इलास्टिक एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। मतलब लोग पैसा अपने पास ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉन द सिल्वर एट द FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, becoming the first Indian woman to win a medal at the prestigious event in 2022। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 में किसने जीता था? फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी वो, तो कुनेरू हम्पी। और ये चेस से रिलेटेड है, ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है, विच टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। तो कौन सा टनल मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है? तो राइट आंसर था यहाँ पर अटल टनल रोड। यहाँ से आप ये भी याद रख लेंगे कि पीर पंजाल रेलवे टनल जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। तो यहाँ से आप ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द banyan tree, a large evergreen tree of Asia characterized by its trunk like aerial roots। तो यहाँ पे बनियान ट्री जो होता है उसका साइंटिफिक नेम पूछा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फीकस बेंगलेंसिस। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टिवेटिंग लार्ज फार्म्स विथ मॉडरेटली लो इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल रेफर्ड टू एज, यानी कि लार्ज फार्म को जो कल्टिवेट करते हैं लो इनपुट ऑफ लेबर या कैपिटल लगा करके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2011-2012, यानी ये 2011 का पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही थी। अब देखिए, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में वो सेक्टर आता है जो कि एग्रीकल्चर एंड उससे एलाइड सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, ये सारी आती है हमारी प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंड में वो चीज़ें आती है जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेती हैं और उसको प्रोसेस करती हैं, मतलब कि हमारी इंडस्ट्री वगैरह आती है सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर में आती है सर्विसेज, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, तो ये सब जो सर्विसेज आपको देते हैं तो उनको टर्शियरी सेक्टर में रखा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर में पूछा है कि कितनी वुमेन इंडिया की जो है एम्प्लॉयड थी या वर्क कर रही थी, तो 62.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Padma awardee of 2021 Kanak Raju is associated with which of the following tribal folk dance form? तो कनक राजू जो है ये रिलेटेड थे गुसाडी डांस फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, वाटर की हार्डनेस को हम किसके टर्म में मेजर करते हैं? तो ppm, पार्ट पर मिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a common product offered by microfinance institution in India? यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है उनमें से कौन सा कॉमन चीज़ नहीं है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, ये उन लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिनके पास बैंकिंग की ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती रूरल एरियाज़ में। तो ये पर्सनल लोन देते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट देते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाने में मदद करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ये नहीं देते, तो वही पूछा था नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट, तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम लेन विड्थ इन द स्विमिंग इन मीटर्स? स्विमिंग में जो लेन होती है कितनी चौड़ाई होती है उसकी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2.13 मीटर्स, और अगर वर्ल्ड कप होता है या ओलंपिक होता है तो 2.5 मीटर्स हो जाता है। वैसे आप यही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स ऑफ एसिल हाइलाइट्स कंपाउंड? तो एसिल हाइलाइट कंपाउंड्स के कौन से प्रीफिक्स होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हेलो कार्बोनिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वॉज इनैक्टेड ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ विच वायसरॉय इन इंडिया। तो कौन सा वायसरॉय था उस टाइम पे जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे लिटन था उस टाइम पे। और अगर पूछे कि ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया कब था, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1878 में। इसमें क्या होता था कि कोई भी जो भी न्यूज़पेपर में जो चीज़ें भी कंटेंट छपती थी ना, तो उसको ना पहले मतलब पब्लिश होने से पहले वहाँ की पुलिस उसको रिव्यू करती थी। तो मतलब ऐसा सिस्टम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का। तो 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूशू पर्व इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स। सो टूशू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर है झारखंड। झारखंड से आप एक और याद रखेंगे, सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट विच नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें लाइट के किस नेचर का पता चलता है? 12th की फिजिक्स का क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें लाइट के पार्टिकल नेचर का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। तो 1857 का रिवोल्ट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो राइट आंसर है मेरठ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जाकिर हुसैन अगर बात करें तो ये तबला प्लेयर, और बिस्मिल्लाह खान का शहनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विलायत खान का पूछे तो ये सितार से रिलेटेड हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों पर्सनालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था 4 अगस्त के शिफ्ट 1 के जीके का सलूशन CHSL वाले का। ये सारी वीडियोस ये प्रीवियस ईयर का मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर सके वीडियो की स्पीड बढ़ा करके। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ से जो है रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।